इनकम टैक्स रिटर्न का मौसम आते ही देश भर के लोग अपने टैक्स बचाने और रिफंड पाने के नए नए तरीके खोजने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिले और इसके लिए लोग इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, सलाहकारों से मिलते हैं और कई बार अनजाने में गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। कई लोग ऑनलाइन फोरम्स, यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसे टिप्स ढूंढते हैं जिनसे टैक्स रिटर्न में ज्यादा रिफंड मिल सके। लेकिन इसी चाहत का फायदा उठाकर कुछ एजेंट और गिरोह फर्जी रिफंड का खेल खेलते हैं। झूठे दावे, गलत दस्तावेज और सरकार को छूना लगाने की कोशिश। ये एजेंट फर्जी इनकम, फर्जी निवेश या डोनेशन के कागज तैयार करते हैं जिससे रिटर्न में ज्यादा रिफंड दिखाया जा सके। कई बार ये गिरोह संगठित तरीके से काम करते हैं जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिचौलिए और कुछ भ्रष्ट कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। आम लोग भी थोड़े पैसों के लालच में या जल्दी रिफंड पाने के चक्कर में इस जाल में फंस जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये छोटी गलती बड़ी मुसीबत बन सकती है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 150 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये छापे अचानक और बेहद गोपनीय तरीके से डाले गए जिससे फर्जी वादा करने वालों को कोई मौका न मिले। यह कार्रवाई उन लोगों और संस्थाओं पर थी जो संगठित तरीके से फर्जी रिटर्न दाखिल कर रहे थे। विभाग ने कई फर्जी कंपनियों, एजेंट्स और बिचौलियों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फर्जी वादा कैसे चलता है, कौन कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं और आम लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं। साथ ही किन टैक्स धाराओं का दुरुपयोग होता है, जैसे कि सेक्शन 80C, 80G, HRA आदि, जिनका गलत इस्तेमाल कर फर्जी रिफंड क्लेम किया जाता है। एजेंट आम लोगों को आसान रिफंड का लालच देकर फंसाते हैं और कई बार लोगों को लगता है कि ये सब सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन असल में ये एक गंभीर अपराध है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में कई नई चेतावनियां जारी की हैं, जिसमें बताया गया है कि फर्जी रिटर्न या गलत दस्तावेज देने पर सख्त कार्रवाई होगी। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इन जालसाजों से बच सकते हैं और टैक्स रिटर्न भरते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप किसी भी मुसीबत में न फंसें। याद रखें, टैक्स चोरी सिर्फ वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि ये देश के विकास में भी बाधा है। जब सरकार को टैक्स नहीं मिलता तो सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाओं पर असर पड़ जाता है। सरकार का टैक्स ही सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों के लिए जरूरी है। ये पैसा देश के हर नागरिक की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। जिम्मेदार नागरिक बने, ईमानदारी से टैक्स भरें, सही जानकारी दें और फर्जी वादे से दूर रहें। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि देश की तरक्की में भी योगदान देंगे। अगर कोई एजेंट या व्यक्ति आपको फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने के लिए कहे तो साफ मना कर दें और उसकी सूचना विभाग को दें। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं ताकि आप जागरूक रहें और किसी भी तरह के टैक्स फर्जी वादे से खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। 14 जुलाई 2025 की देशव्यापी कार्रवाई अचानक नहीं थी। यह एक सुनियोजित और रणनीतिक कदम था जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो चुकी थी। देश भर में हलचल मचाने वाली इस कार्रवाई के पीछे कई एजेंसियों का समन्वय और सतर्कता छुपी थी। महीनों की तैयारी, खुफिया जानकारी और आधुनिक तकनीक के सहारे विभाग ने यह कदम उठाया। हर सूचना को बारीकी से परखा गया, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए सबूत जुटाए गए। विभाग को पता चला था कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर फर्जी ITR दाखिल कर रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा रिफंड का लालच देकर कमीशन वसूलते हैं। ये गिरोह न सिर्फ आम लोगों को गुमराह कर रहे थे, बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। छापेमारी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हुई। इन राज्यों के कई शहरों में एक साथ कार्रवाई शुरू की गई, जिससे आरोपियों को भागने का मौका ही नहीं मिला। विभाग का मकसद सिर्फ गलत रिफंड लेने वालों को नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना था। इस नेटवर्क में शामिल हर व्यक्ति और कड़डिशी को चिन्हित करना प्राथमिकता थी, ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी दोबारा न हो सके।
जांच में सामने आया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सरकारी दफ्तरों और बड़े उद्यमियों के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे। इन कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर गिरोहों की मदद की थी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। छापेमारी में बड़ी मात्रा में डिजिटल रिकॉर्ड, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और दस्तावेज जब्त किए गए। इन सबूतों की जांच से कई नए नाम और लिंक सामने आए, जिससे जांच का दायरा और बेरज गया। टेक्नोलॉजी के इस युग में वित्तीय गड़बड़ी छिपाना अब लगभग नामुमकिन है। विभाग की सतर्कता और तकनीकी दक्षता ने यह साबित कर दिया कि अपराधी कितने भी चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ उन्हें पकड़ दिहाच ही लेते हैं। फर्जी रिफंड का जाल सुनियोजित तरीके से बुना जाता है। शुरुआत होती है एक एजेंट के आकर्षक वादे से, ज्यादा रिफंड कम टैक्स। वे आपसे वेतन, बैंक खाते, पैन कार्ड जैसी जानकारी लेते हैं और फिर आपके रिटर्न में फर्जी कटौतियां दिखाते हैं, जैसे नकली दान, झूठे किराए के बिल या फर्जी मेडिकल खर्च। एक और तरीका है फर्जी टीडीएस का दावा। आपके नाम पर झूठे टीडीएस रिटर्न दाखिल कर बढ़ा रिफंड बनाना। सबसे खतरनाक बात, एजेंट आपके आईटीआर पोर्टल पर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डाल देते हैं ताकि विभाग का कोई नोटिस आप तक न पहुंचे। जब तक आपको सच्चाई पता चलती है, तब तक देर हो चुकी होती है। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का खतरा सामने आ जाता है। भारत के टैक्स कानून में कई ऐसी धाराएं हैं जिनका असली मकसद आम लोगों को राहत देना और ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहित करना है। ये धाराएं टैक्स बचाने के लिए बनाई गई थीं ताकि लोग दान करें, बीमा लें या शिक्षा के लिए लोन लें। लेकिन अफसोस की बात है कि फर्जी रिफंड गिरोह और कुछ एजेंट इन्हीं धाराओं का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। सबसे आम मिसयूज होता है धारा एसीजी और 80 जीजीए का। ये वो सेक्शन हैं जिनमें दान पर टैक्स छूट मिलती है। कई लोग और एजेंट फर्जी दान की रसीदें बनवाकर टैक्स रिटर्न में दिखा देते हैं, जिससे टैक्स कम देना पड़े। एजेंट्स बाकायदा नेटवर्क बनाकर नकली रसीदें तैयार करते हैं और कई बार टैक्स पेयर्स को भी गुमराह करते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये एक गंभीर अपराध है। इसी तरह 80 जीजीसी राजनीतिक चंदा, 80 डी मेडिकल बीमा, 80 डीडीबी गंभीर बीमारी, 80 ई एजुकेशन लोन, 80 ईईबी यानी इलेक्ट्रिक वाहन जैसी कई धाराओं का भी गलत इस्तेमाल होता है। लोग फर्जी मेडिकल बिल, एजुकेशन लोन के झूठे कागज या राजनीतिक चंदे की नकली रसीदें लगाते हैं। मकान किराया भत्ता, एचआरए में भी अक्सर फर्जी रसीदें लगाई जाती हैं, खासकर तब जब व्यक्ति अपने माता पिता के घर में रह रहा हो, लेकिन कागजों में किराएदार दिखाया जाता है। ये तरीके शुरू में आसान और फायदेमंद लग सकते हैं, लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ गई तो भारी जुर्माना, ब्याज और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। टैक्स कानून अब डिजिटल हो गए हैं और फर्जीवाड़ा पकड़ना पहले से आसान है। इसलिए हमेशा सही जानकारी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमानदारी से भरें और किसी भी एजेंट या गिरोह के झांसे में न आएं। सही टैक्स प्लानिंग से ही आप सुरक्षित और निश्चिंत रह सकते हैं। फर्जी टैक्स एजेंट आम लोगों को जीरो टैक्स, मैक्सिमम रिफंड जैसे वादों से फंसाते हैं। वे कमीशन पर सौदा करते हैं, जितना रिफंड उतना हिस्सा उनका। उदाहरण, 50,000 रुपए के फर्जी रिफंड पर 5,000, 10,000 रुपए कमीशन। एजेंट फर्जी दस्तावेजों का पूरा नेटवर्क चलाते हैं। कई लोगों के रिटर्न में थोड़ी गड़बड़ी करते हैं ताकि पकड़ डीएच में ना आए। ये एजेंट पेशेवर नहीं होते, न डिग्री न लाइसेंस। जब विभाग का नोटिस आता है, एजेंट गायब हो जाते हैं और सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर आ जाती है। कुछ हजार के लालच में बद्धा जोखिम न लें। विभाग ने साफ चेतावनी दी है, अब टैक्स चोर और उनके मददगार नहीं बचेंगे। फर्जी रिफंड या गलत जानकारी देने पर सिर्फ जुर्माना नहीं, मुकदमा और जेल भी हो सकती है। एजेंट, बिचौलिए और फर्जी सलाहकार भी अब कार्रवाई के दायरे में हैं। हाल की छापेमारी में कई बिचौलिए गिरफ्तार हुए हैं। विभाग ने लाखों करदाताओं को एसएमएस, ईमेल भेजकर गड़बड़ियों की जानकारी दी, जिससे हजारों लोगों ने अपने रिटर्न अपडेट किए और झूठे दावे वापस लिए। हमेशा अपना असली ईमेल और मोबाइल नंबर आईटीआर में दें ताकि विभाग का संदेश सीधे आप तक पहुंचे।
थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। सही ITR फॉर्म चुनना सबसे जरूरी है। गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या नोटिस आ सकता है। ITR 1 सहज उन साधारण निवासियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और आय के स्रोत वेतन, पेंशन, एक मकान और बैंक ब्याज हैं। अगर आपकी आय 50 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा मकान है या आपने अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया है तो ITR 2 भरना होगा। विदेशी संपत्ति या आय, क्रिप्टोकरेंसी, NFT से आय होने पर भी ITR 2 जरूरी है। सही फॉर्म चुनना आपकी जिम्मेदारी है। सभी आय स्रोतों को ध्यान में रखें। अगर शंका हो तो प्रमाणित टैक्स सलाहकार से सलाह लें। एक उदाहरण, राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एजेंट के झांसे में आकर फर्जी दान और किराए के बिल लगवाता है। उसे बढ़ा रिफंड मिलता है, एजेंट को कमीशन देता है और खुश रहता है। 2 साल बाद विभाग का नोटिस आता है, दान और किराए के सबूत मांगे जाते हैं। एजेंट गायब, कोई असली दस्तावेज नहीं। राहुल को न सिर्फ रिफंड की रकम ब्याज सहित लौटानी पड़ रहती है, बल्कि 200% जुर्माना भी भरना पड़ रहता है। कानूनी कार्रवाई का खतरा अलग से। थोड़े से लालच की वजह से राहुल को भारी नुकसान और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहता है। यह एक सबक है। टैक्स रिटर्न सही और सुरक्षित तरीके से भरना बेहद जरूरी है। हमेशा अपनी आय और निवेश की सही जानकारी दें। शॉर्टकट या जुगाड़ी डील से बचें। जिन कटौतियों का दावा कर रहे हैं उनके असली दस्तावेज संभाल कर रखें, कम से कम 6-7 साल तक। सही सलाहकार चुनें। सिर्फ प्रमाणित पेशेवर की मदद लें। अनजान एजेंट से बचें। ITR पासवर्ड और संवेदनशील जानकारी किसी से साझा न करें। खुद को अपडेट रखें। आयकर के नियम बदलते रहते हैं, सही जानकारी रखें। जागरूक रहकर और ईमानदारी से टैक्स भरकर आप न सिर्फ जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, बल्कि फ्रॉड से भी सुरक्षित रहेंगे।